सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है कि किस प्रकार हमारी बुद्धि का नाश होता है। आजकल के जो हमारा जो ये युग चल रहा है, जो आजकल के यंगस्टर हैं स्पेशली फॉर द यूथ, तो उसको जो मैं बताऊंगी आपको, आप उसको अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार आजकल या किस प्रकार बुद्धि का नाश होता है। ऐसा बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में कि बुद्धि का नाश का एक क्रम बताया गया है कि पहले ये, फिर उसके बाद ऐसा होता है, उसके बाद ऐसा होता है। तो इस प्रकार बुद्धि का धीरे धीरे नाश हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम विषयों का चिंतन करते हैं। विषयों का चिंतन से मतलब है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना, जो भी आपको अचीव करना होता है या जो भी आपको चाहिए होता है, तो सबसे पहले वो आता है। उसके चिंतन करने से विषयों में प्रणति होना, मतलब हम बहुत ज़्यादा उसमें प्रणित होने लगते हैं, लीन होने लगते हैं। प्रणति से क्या होता है, आसक्ति आती है, यानी कामना, उस इच्छा हमारी जो है उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसे कहते हैं विषयों में आसक्ति। विषयों में आसक्ति के बाद क्या होता है, क्रोध पैदा होता है, गुस्सा आता है। अगर सपोज आपको वो चीज़ नहीं प्राप्त हुई या नहीं मिली तो आप क्या है, क्रोधित होंगे, है ना, या आपको क्रोध आएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो क्रोध से क्या होता है, मूढ़ भाव आता है। हमारे भाव कैसे, हम मूर्ख के समान हो जाते हैं। और मूढ़ भाव होने से हमारी स्मृति का नाश होता है। हमारी स्मृति का नाश होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि का नाश होगा। क्योंकि जिसकी स्मृति का भ्रष्ट होएगी तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड पर, आपकी बुद्धि पर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस प्रकार ये पूरा एक क्रम बताया गया है कि इस प्रकार हमारी बुद्धि का नाश होता है। कैसे, सबसे पहले विषयों का चिंतन करना, विषयों में प्रणति होना, विषयों में आसक्ति होना, आसक्ति से क्रोध पैदा होना, क्रोध से इस मूढ़ भाव होना, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रष्ट होना और फिर बुद्धि का नाश होना। तो इस प्रकार बताया गया है कि बुद्धि का नाश होता है। ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है और आप श्लोक में भी देख सकते हैं। दूसरे अध्याय का 62 और 63 नंबर का श्लोक है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं। आजकल के अगर हम युग में देखें तो तब भी यही हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा भौतिक जगत में क्या है, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और अगर वो चीज़ हमें अचीव नहीं होती, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते तो गुस्सा आता है। चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो कोई भी नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन स्पेशली आप यूथ में देख सकते हैं या आजकल के युगों में देख सकते हैं, जो एक भाग दौड़ वाली लाइफ जो मची हुई है, इन विषय, ये सब विषय ही हैं जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, है ना। तो वो प्राप्त ना होने पर गुस्सा, इसीलिए आजकल लोगों में क्या है, गुस्सा ज़्यादा है। आप इसको ऐसे भी कंपेयर करके अगर देखें, जो मैंने आपको क्रम बताया पूरा, आप उसको अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं कि विषयों का चिंतन, फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्रणित हो रहे हैं। प्रणित होने से क्या, आसक्ति पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा कामना, इच्छाएं हम लेके बैठ गए हैं। इच्छाओं से क्या हो रहा है कि हमें गुस्सा आ रहा है। गुस्सा से क्या है, हमारी मूढ़ भाव, हम मूर्ख के समान हो गए हैं एक तरीके से। हर व्यक्ति मूर्ख है जो विषयों के पीछे भाग रहा है, अगर वो उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। प्राप्त हो ना हो, हमारा उद्देश्य क्या है, कर्म करना, है ना, फल की इच्छा ना करना। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि अपना कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। कर्म के फल के अधिकारी हम नहीं हैं, है ना। तो इस प्रकार ये पूरा एक क्रम बताया गया है। तो इस प्रकार क्या है, हमारी बुद्धि का नाश होता है। तो ये हमने जाना कि बुद्धि का नाश किस प्रकार